हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीजेपी की चहेती एक्टर्स कंगना रनौत के बारे में कि बीजेपी ने रातों रात जाति जनगणना के मुद्दे पे मोदी सरकार ने पलटी मारी है। पर कुछ दिन पहले कंगना रनौत के इंटरव्यू में देखा जाए तो उन्होंने साफ जाति जनगणना का विरोध किया था। अब बीजेपी सरकार के मंत्री ही उनके इस विचार से सहमत नहीं है, पर बीजेपी ने जो पलटी मारी है वो सिर्फ बिहार के इलेक्शन को देख के मारी। अब कंगना रनौत का बयान बीजेपी के लिए सरदर्द बन रहा है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखने के लिए बात करते हैं। बीजेपी के रंग में रंगने वाली और बीजेपी के लिए अलग अलग बयान देने वाली कंगना रनौत जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो जिस फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रही उसको ही उन्होंने नशेड़ी गंजोड़ियों की इंडस्ट्री बताया और मोदी जी के अमृतकाल में वो नहानी और अमृतकाल के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी के लिए उन्होंने बहुत बार गाल बजाए, किसानों पे भी उन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां की जिसके चलते थप्पड़ भी वो खा चुकी हैं। अब देखा जाए तो बीच में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने साफ कहा कि जाति जनगणना का मुद्दा बिल्कुल बेकार है। बीजेपी सरकार ऐसे मुद्दे पे काम नहीं करेगी। बीजेपी सरकार महिलाओं को सुरक्षा देगी, महिलाओं को राशन देगी, उज्ज्वला योजना देगी। जाति जनगणना अगर मुद्दा बेकार था तो मोदी सरकार ने रातों रात पलटी क्यों मारी? क्या बीजेपी को ये मुद्दा सिर्फ बिहार के इलेक्शन के लिए भाया था? अगर बीजेपी को ये मुद्दा पसंद था तो राहुल गांधी ऑल इंडिया पार्टी क्यों चीख चीख के इस मुद्दे की मांग कर रहे थे और वो बार बार इस मुद्दे के लिए क्यों कहते थे कि अगर उनकी सरकार आएगी तो जाति जनगणना धूमधाम से की जाएगी? और बीजेपी के मंत्री कंगना रनौत ने ही जाति जनगणना का विरोध पहले किया था, तो क्या जनगणना का जो विरोध करने वाली कंगना रनौत बीजेपी के लिए पलटी मारेंगी? और जिस जाति जनगणना का विरोध उन्होंने खुले इंटरव्यू में दिया था, तो क्या बीजेपी के पलटी मारने के बावजूद भी कंगना रनौत के सियासी पैतरे बदलेंगे? और जैसे जैसे मोदी जी करवट बदल रहे हैं, क्या कंगना रनौत करवट बदलेगी? बीजेपी जिस जाति जनगणना को काफी दिनों से लटकाते आ रही थी, धर्म की राजनीति वोटर कार्ड को बनाती आ रही थी, पर जैसे बिहार का इलेक्शन आया, जहां नीतीश कुमार ने भी बीजेपी को घेरने के लिए ये मुद्दा पहले भी रखा था, चिराग पासवान जो केंद्र की राजनीति छोड़ने को भी तैयार थे, उन्होंने भी साफ कहा था कि अगर ये जाति जनगणना नहीं होती है तो केंद्र में नहीं रहेंगे। बीजेपी के लिए दो नेताओं ने देखा जाए तो विरोधी सुर बजा रखे थे। दोनों बिहार के नेता हैं, चिराग पासवान, नीतीश कुमार। जाति जनगणना के लिए बीजेपी को बहुत दिनों से समझाने की कोशिश कर रहे थे। अगर बीजेपी उन दिनों मानती तो शायद राहुल गांधी इस पे काफी दिनों तक राजनीति नहीं कर पाते। चिराग पासवान ने साफ दो टूक कह दिया था कि जाति जनगणना कराएंगे चाहे बीजेपी में रहे या ना रहे। नीतीश कुमार ने भी अब बीजेपी को दो दो आंखें दिखाई थी, पर अब नीतीश कुमार की वाहवाही होती जा रही है। बिहार का इलेक्शन बीजेपी के लिए जीतना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार बिहार के इलेक्शन में बीजेपी की लुटिया डुबोते हैं तो केंद्र की राजनीति में बीजेपी को चलाने की मुश्किलें आएंगी। पर बीजेपी कंगना रनौत का क्या करेगी? कंगना रनौत जो बीजेपी की आधारों पे ही उंगलियां उठाती फिर रही हैं। बीजेपी किसानों को खालिस्तानी बताती थी तो वो भी उल्टे सीधे बयान देती थी। बीजेपी कांग्रेस को घेरती थी तो कंगना रनौत भी कांग्रेस के लिए इमरजेंसी बना के लेके आ गई। भले ही उनकी मूवी औंधे मुंह गिरी हो, कंगना रनौत जिस जाति जनगणना का विरोध कर रही थी, अब मोदी जी और बीजेपी की पलटी मारने के बाद क्या कंगना रनौत के सुर बदलेंगे और क्या बीजेपी के लिए नई दोबारा से कोई टिप्पणी करेंगी? इस रुझान पर नजर बना के रखेंगे। जिस जाति जनगणना का विरोध कंगना रनौत ने खुले इंटरव्यू में साफ कहा, क्या बीजेपी के पलटी मारने के बाद कंगना रनौत इस बयान से अपनी सहमति जताएंगी या उनका स्टैंड जाति जनगणना के विरोधी रहेगा? इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं। सारी वीडियो को मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।